देखिए आज के टॉपिक में पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मापक यंत्र के बारे में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मापक यंत्र, ठीक है, तो टॉपिक है आपका मापक यंत्र। जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे वो आपका रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एएलपी टेक्नीशियन का हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम सो आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी आधार पर मैं आपको आज आगे करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा, वहाँ पर जितनी भी क्लास है मैं आपको आगे डालूंगा सबके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो किस कहने का मतलब ये है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वायुमंडल को मापने के लिए जो करते हैं हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर ओडोमीटर की बात करूं तो ओडोमीटर, देखिए यहाँ पर लिख लें थोड़ा सा, ओडोमीटर का प्रयोग काय के लिए होता है? ओडोमीटर, तो ओडोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में। अगर इसकी बात करूं ओडोमीटर की, तो वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाहन द्वारा चली गई दूरी, वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने में काय का प्रयोग करते हैं हम? ओडोमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करूँ यहाँ पे थर्मोमीटर की, तो थर्मोमीटर का प्रयोग काय में करते हैं? देखिए थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर का जो प्रयोग करते हैं हम वो शरीर का ताप मापने में करते हैं। ठीक है, काय में करते हैं? शरीर का ताप मापने में। ठीक है, ताप मापने में थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करूं, देखिए हाइग्रोमीटर की ओर लिख लें यहाँ पर, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम काय में करते हैं? हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वो वायुमंडल की आर्द्रता मापने में करते हैं। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, तो आर्द्रता मापने में काय का करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी नोट करते चलना यहाँ पर हाथों हाथी, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये भी पूछ लेता है। तो ऑप्शन क्या था इसका? बैरोमीटर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापते हैं? बैरोमीटर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी बताया था मैंने हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से आपकी जो मापी जाती है वो आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए तो वायु आर्द्रता किससे मापते हैं? आपकी वायुमंडल की आर्द्रता। एक बार फिर नोट कर, देखिए जितनी बार भी करा रहा हूँ उतना नोट करते चलें इनको। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता, आर्द्रता काय से नापते हैं? आपकी हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, वस्तु का ताप काय से मापते हैं? अगर बात करूं किसी वस्तु का ताप, कोई भी वस्तु है उसका ताप काय से मापेंगे? तो वो नापते हैं हम थर्मामीटर से। ठीक है, थर्मामीटर से, थर्मामीटर से क्या मापते हैं हम? किसी वस्तु का ताप। द्रव्यों का घनत्व काय से मापते हैं? अगर यहाँ पे बात करूँ द्रव्यों का घनत्व, तो द्रव्यों का घनत्व की अगर बात की जाए काय से मापते हैं? तो वो मापते हैं हम हाइड्रोमीटर से। ठीक है, हाइड्रोमीटर से, तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, अगर बात करूं उसमें विकिरण काय के द्वारा मापते हैं? ये अगर कुछ भी पूछ सकता है, इनको भी नोट करते चलें। ऊष्मीय विकिरण, अगर ऊष्मीय विकिरण पूछ ले किससे मापते हैं? तो मापते हैं बोलोमीटर से। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण काय से मापते हैं? आपका बोलोमीटर से, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो बोलोमीटर से क्या मापते हैं? ऊष्मीय विकिरण। तो कुछ भी पूछ सकता है वस्तु को, देखिए यहाँ पर ऊष्मा बता दिया मैंने। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या एग्जाम से सभी आपके एनटीपीसी में पूछा गया था ये भी। उसके बाद कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा यंत्र है जो समुद्र से के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? देखिए अगर बात करूँ यहाँ पनडुब्बी का जो प्रयोग होता है
वो आपका पेरिस्कोप का होता है। ठीक है, काय का होता है प्रयोग? पेरिस्कोप का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ पहले पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर का प्रयोग काय में करते हैं? पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का जो प्रयोग होता है, अगर इसकी बात करूँ तो दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात करने में। ठीक है, दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात करने में होता है इसका। दूर स्थित वस्तु के ताप ज्ञात करने में, वस्तु के ताप ज्ञात करने में। ठीक है, तो इसमें इसका प्रयोग होता है पायरोमीटर का। अगर यहाँ पे बात करूँ एपीडियोस्कोप की, दूसरे नंबर पर है आपका एपीडियोस्क। ठीक है, एपीडियास्कोप। तो इसका प्रयोग काय में करते हैं? एपीडियोस्कोप का। तो इसका जो प्रयोग करते हैं वो देखिए चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। ठीक है, चित्रों को पर्दे पर, तो यहाँ पर इनको नोट करते चलें, चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। ठीक है, पर्दे पर इनके प्रक्षेपण से बोलते हैं। ठीक है, पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है, प्रक्षेपण के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद पेरिस्कोप काय के लिए हो गया? समुद्र से ऊपर डूबी वस्तुओं को प्रयोग में इसका देखने के लिए पेरिस्कोप का कहता है। ओडोमीटर की बात करूं तो ओडोमीटर का यहाँ पर देख लेते हैं। ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ओडोमीटर। तो ओडोमीटर मैंने अभी बताया था, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए। ठीक है, वाहन द्वारा या गाड़ी द्वारा चली गई दूरी के काम आता है। ठीक है, दूरी, ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने में। ठीक है, चली गई दूरी मापने में। ठीक है, चली गई दूरी मापने में इसका काम आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट करते चलना यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर इसका पेरिस्कोप था। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ये मैंने अभी बताया था, बैरोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, काय का करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बैरोमीटर का जो आविष्कार किया था, अगर इसकी बात की जाए, इसके आविष्कार की अगर बात करें, आविष्कार किसने किया था? देखिए आविष्कार जो किया था इसका बैरोमीटर का, वो इवान गेलिस्टा टोरेसली ने किया था। ठीक है, इवान, यहाँ पे लिख लें इसको, इवान गेलिस्टा, इवान गेलिस्टा टेरोसेली ने किया था। ठीक है, टेरोसेली ने किया था इसका आविष्कार। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं कई बार आपसे बोलता हूँ कि हर क्वेश्चन रिपीट होकर ही पूछा जाता है। ये एनटीपीसी 2021 में जो एग्जाम्स होता है उसमें पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये फिर पूछा गया था। तो रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलवे में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको नोट करते चलें, ये आपके परीक्षा में आगे काम आने वाले। तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका बैरोमीटर को। ठीक है, वायुमंडल में दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। बाकी मैं सबका लिखवा दे, दूरी मापने के लिए थर्मामीटर, ताप मापने के लिए, देखिए सबको लिखवाता चल रहा हूँ, उन्हें नोट करते चलें तो आप क्वेश्चन को आसानी से करते चलेंगे आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम? देखिए सूर्य को देखने के लिए जो प्रयोग करते हैं तो हेलियोस्कोप का करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब टेलीस्कोप की अगर बात करूं तो टेलीस्कोप का प्रयोग क्या के लिए करते हैं? दूरदर्शी, देखिए जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए कहता है। टेलीस्कोप की अगर बात करूं, टेलीस्कोप, तो जो आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे उनको मैं आपका कराता चलूंगा। तो टेलीस्कोप का प्रयोग क्या करते हैं? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। देखिए टेलीस्कोप क्या आपका प्रकाशीय उपकरण है। ठीक है, तो ये आपका दूर स्थित वस्तुओं को देखने, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका एक प्रकाशीय उपकरण है। ठीक है, टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं हम इसे? दूरदर्शी भी बोलते हैं। ठीक है, दूरदर्शी भी इसे हम बोलते हैं, और ये आपका प्रकाशीय उपकरण है। ठीक है, ये क्या आपका
प्रकाशीय उपकरण है। ठीक है, तो ये आपका प्रकाशीय उपकरण है, एक इस चीज़ को भी नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो अल्टीमीटर सन, देखिए अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में काम आता है। अगर अल्टीमीटर की बात करूं, अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर जो है, अल्टीमीटर आपका ऊंचाई मापक यंत्र है। ठीक है, अल्टीमीटर क्या आपका ऊंचाई मापक यंत्र है, ऊंचाई मापक यंत्र है। ठीक है, तो इनको भी नोट करते चलें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ऑडियोमीटर होता है एक, ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर किस काम आता है, तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। ठीक है, ये क्या मापता है, आपकी ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि की ये तीव्रता मापता है ऑडियोमीटर। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापता है। अगर बात करूं, एरोमीटर होता है एक, एरोमीटर। ठीक है, एरोमीटर, तो एरोमीटर क्या होता है, देखिए एरोमीटर जो होता है वायु और गैसों के घनत्व मापने के काम आता है। ठीक है, वायु और गैसों के घनत्व मापने के काम आता है। ठीक है, वायु और गैसों के घनत्व मापने के काम आता है। ठीक है, घनत्व को मापने के लिए, तो इनको भी नोट करते चले। देखिए मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं आगे। आप इसमें से भी क्वेश्चन देखेंगे आगे, अभी क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने लिखवाया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, देखिए तो विभवांतर को मापने की अगर बात, देखिए एक कूलाम जो होता है, मैंने पिछली कक्षा में कराया था आपको, एक कूलाम, अगर एक कूलाम की बात करूं तो एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हम, इसमें जो कार्य किया गया बीच में, उसे हम मध्य विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, आपका वोल्ट होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और ये क्या आपका एक अदिश राशि है, ये क्या आपका एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है, ये इस चीज़ को भी नोट कर लेना, अदिश राशि ये भी पूछ लेता है, मात्रक वोल्ट होता है विभवांतर का। ठीक है, और विभवांतर को मापने के लिए अगर बात करूं, विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी नोट करते चलना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभवांतर को मापने के लिए, तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। देखिए अगर इसकी बात करूं, सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए हम जो करते हैं वो आपका धारामापी, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, धारामापी उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, धारामापी उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब धारामापी आप यहाँ सोचेंगे है नहीं, तो धारामापी गैल्वेनोमीटर को ही धारामापी बोलते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को ही धारामापी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना, ये आपका इंग्लिश में दे दिया था गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को ही हम धारामापी बोलते हैं। ठीक है, तो धारामापी यंत्र द्वारा बिजली के प्रवाह को मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब वायुमंडल दाब को मापा जाता है वायुदापी मापी, वायुदाब मापी द्वारा किसके मापते हैं, वायु दाब मापी। अगर वायु दाब मापी पूछे तो आपसे क्या नापते हैं वहाँ पर, वायुमंडल का दाब। ठीक है, वायुमंडल का दाब नापते हैं उससे, तो ये पूछ लेता है घुमा फिरा के, इन चीज़ों की नोट करना है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, बैरोमीटर। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, वायुदाब मापी को बोलते हैं हम बैरोमीटर, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना बैरोमीटर।
तो बैरोमीटर वायु दाब मापी होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूं, देखिए लैक्टोमीटर की, लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर जो होता है आपका, तो लैक्टोमीटर को क्या नापते हैं हम, ये होता है आपका दूध मापी, ठीक है। ये क्या होता है आपका, दूध मापी। तो इससे दूध की शुद्धता का पता लगाते हैं, ठीक है, दूध की शुद्धता का पता लगाते हैं, इससे दूध की शुद्धता का पता लगाते हैं, ठीक है। अगर बात करूं एनीमोमीटर की, एनीमोमीटर, तो यहाँ पर अगर बात करूं एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है, नाम चेंज करके लिख दिए हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। एनीमोमीटर को क्या बोलते हैं हम, वेग मापक, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, वेग मापक। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, तो इससे हवा का वेग मापा जाता है, ठीक है। तो एनीमोमीटर से हवा का वेग मापते हैं, ठीक है, हवा का वेग मापते हैं इससे, ठीक है, हवा का वेग मापते हैं इससे। तो घुमा फिरा के नाम आपको केवल कंफ्यूजन करने के लिए दे सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति की निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एक शाफ्ट को आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो काय का प्रयोग करते हैं, टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए टैकोमीटर क्या है, एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। टैकोमीटर का प्रयोग काय के में काम आता है आपका, टैकोमीटर। तो टैकोमीटर का प्रयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने में काम आता है, ठीक है, वाहनों की घूर्णन गति मापने में, वाहनों की घूर्णन गति मापने में, घूर्णन गति मापने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मापने में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद स्पीडोमीटर की अगर बात करूं तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी है। अगर स्पीडोमीटर की बात करूं, स्पीडोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है, स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर का मोटर की गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है, ठीक है, गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है, गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, मापने वाला यंत्र है, ठीक है। आगे बात करूं एनोमीटर की, एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर क्या होता है, देखिए एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर जो होता है इससे पवन के यानी कि हवा का वेग मापते हैं, ठीक है, पवन का वेग, तो इससे पवन का वेग मापते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रोनोमीटर की बात करूं, क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर से क्या मापते हैं, देखिए क्रोनोमीटर से जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जलयान में सही समय का पता लगाने, जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए, सही समय का पता लगाने के लिए, ठीक है, लगाने के लिए, तो इसका प्रयोग करते हैं क्रोनोमीटर का। तो इन चीज़ों को नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए मैं इसको हाथों हाथ आपका करा के चल रहा हूं। तो आंसर क्या है आपका, ट्रैकोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभव मापी मूलत एक है, तो पोटेंटोमीटर की अगर बात करूं, पोटेंटोमीटर विभव मापी इसकी ये क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है आपका, हिंदी में भी इंग्लिश में भी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपका विभव मापी क्या है आपका, देखिए विभव मापी जो है एक मापन उपकरण है, ठीक है, ये क्या आपका एक मापन उपकरण है, ठीक है। तो विभव मापी आपका एक पोटेंटोमीटर एक जो है विभव मापी उपकरण है, ठीक है, क्योंकि ये विभवांतर मापने के उपयोगी है। इसका क्या, इसका होता क्या है अगर बात करूं तो ये जो मापता है आपका विभवांतर मापने के लिए उपयोग इसका होता है, ठीक है, काय के लिए, विभवांतर मापने के लिए, तो विभवांतर मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, विभवांतर मापने में, तो मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जबकि इसकी बल्कि इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध विद्युत की धारा भी मापी जाती है, ठीक है, जो हमें ज्ञात नहीं है उसकी धारा भी हम इससे माप लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना। तो विद्युत माप क्या है, एक आपका मापन उपकरण है विभव मापी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका देखिए क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट करते चलना, ये आपका किसी भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक है। तो विद्युत धारा को किसके द्वारा मापते हैं, तो देखिए विद्युत धारा को जो मापते हैं हम एमीटर से मापते हैं, ठीक है। किससे मापते हैं, एमीटर से, ठीक है। तो एमीटर या इसे एमीटर भी बोल देते हैं इसे, ये तो एमीटर, ठीक है, या आपका इसे एमीटर भी कह देते हैं, ठीक है। तो एमीटर भी इसे हम कह देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या नापते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा इसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना। चलिए देखिए एमीटर की अगर बात करूं, एमीटर किसी भी परिपथ को शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने का, बहुत कम मात्रा की धारा को मापने के लिए जो किया जाता है, बहुत कम विद्युत धारा की मापने के लिए मिलीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मिली एमीटर, अगर मिली एमीटर की बात करूं तो मिली एमीटर के लिए जो प्रयोग करते हैं वो बहुत कम मात्रा वाली धारा को मापने के लिए, ठीक है, बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए, ठीक है, बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए, धाराओं को मापने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, मिली एमीटर का, ठीक है, मापने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपका एग्जाम से पूछा है, किसको मापने के लिए स्टेलोगोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसको मापने के लिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया। चलिए तो किसको मापने के लिए स्टेलोगोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए किसको मापने के लिए, तो यहाँ पर देखिए स्टेलोगोमीटर मापने के लिए पृष्ठ तनाव का उपयोग, यानी कि स्टेलोगोमीटर का उपयोग पृष्ठ तनाव मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्टेलोगोमीटर का तरल की जो दी गई बूंदें होती हैं उसकी सही संख्या का निर्धारण जो सतह का तनाव मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाले प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। तो स्टेलोगोमीटर का प्रयोग जो करते हैं वो पृष्ठ तनाव मापने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी की क्या में करते हैं, मैंने अभी बताया था। तो गाड़ी की दूरी मापने में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो गति मापने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, स्पीडोमीटर का यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस अगर गति दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देखिए दूरी, इसमें कन्फ्यूजन होते हैं तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का काम आता है आपका दूरी मापने के लिए, ठीक है। ओडोमीटर आपका दूरी मापने के लिए काम आता है। स्पीडोमीटर की बात करूं, स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर जो आता है वो आपका गति मापने के काम आता है, ठीक है। तो गति मापने के काम आता है। देखिए कंपास की अगर बात करूं, जो कंपास होता है आपका, तो कंपास काय के काम आता है, आपका दिशा बताने के लिए, ठीक है। कंपास क्या होता है आपका, दिशा सूचक होता है, ठीक है। तो इन चीज़ को भी नोट करते चलना, क्योंकि एग्जाम्स में आपका कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, बी आंसर इसका है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी मापी उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, ठीक है। एरिया मीटर की अगर बात करें तो कौन सा है इसमें, देखिए अगर क्षेत्र मीटर की बात करूं तो इसमें तो ये होता है आपका पिटाट ट्यूब, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी क्षेत्र मीटर, यानी कि एरिया मीटर क्या होती है, पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव के प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो पिटाट ट्यूब का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। काय का प्रयोग करते हैं, पिटाट ट्यूब का, ठीक है। प्रभावी मापन उपकरण में क्षेत्र मीटर में है जो आपका पिटाट ट्यूब है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पिटाट ट्यूब। अगला क्वेश्चन है आपका टैकोमीटर, ठीक है। टैकोमीटर का मापन करता है, टैकोमीटर किसका मापन करता है, तो ये बता दें कि टैकोमीटर जो होता है, तो टैकोमीटर आपका गति पालक चक्र
की घूर्णात्मक चाल होती है। ठीक है, तो टैकोमीटर से क्या करते हैं, टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस मीटर के प्रयोग से हम गतिपालक चक्र की यानी कि प्रति यूनिट घूमने की गति यानी कि आरपीएम का हम इससे प्रयोग यानी कि आरपीएम का इससे आरपीएम को मापा जाता है। ठीक है, इससे क्या मापा जाता है, आरपीएम को मापा जाता है। ठीक है, टैकोमीटर का प्रयोग आरपीएम का मापक है। गतिपालक चक्र यानी कि एक उसमें कितनी घूम रही है उसको मापने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आरपीएम को मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक सेकंड में कितनी घूम रही है, कितना टाइम ले रही है, तो प्रति चक्र प्रति मिनट सब पता लगाने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, टैकोमीटर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैकोमीटर का प्रयोग क्या, देखिए टैकोमीटर क्या मापता है, तो ये क्वेश्चन फिर दोबारा पूछा। ठीक है, तो टैकोमीटर मैंने अभी बताया, तो टैकोमीटर आपका प्रयोग गतिपालक चक्र की चाल को चक्कर प्रति मिनट यानी कि चक्कर प्रति मिनट आरपीएम मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीटर में होता है, तो मल्टीमीटर में क्या होता है, देखिए तो मल्टीमीटर की अगर बात करूं तो मल्टीमीटर में होता है, तो मल्टीमीटर या बहुमापी, देखिए आपका या तो आपको मल्टीमीटर, ठीक है, मल्टीमीटर या आपका बहुमापी तो ये ऐसे उपकरण हैं मल्टीमीटर या बहुमापी जिससे भौतिक राशियों को मापन करता है। ठीक है, ये करता है भौतिक राशियों का मापन करता है। ठीक है, भौतिक राशियों का मापन, ठीक है, भौतिक राशियों का मापन करता है। ठीक है, तो इसमें ये भौतिक राशियों का क्या करता है, मापन करता है। जैसे इसमें आपका धारा हो गया, करंट हो गया, ठीक है, धारा हो गया, वोल्टता हो गई, ठीक है, वोल्टता हो गया, प्रतिरोध हो गया या आपका निरंतरता हो गया। ठीक है, तो इसका ये मापन करता है, निरंतरता हो गया, तो इसका ये मापन करता है। इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना आप। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसकी अगर बात करूँ तो वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो रिएक्टर की अगर बात की जाए, देखिए तो यहाँ पर देखिए रिएक्टर पैमाने में अगर यहाँ पे बात करूँ रिएक्टर पैमाने में क्या गलत, देखिए इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया, तो ये आपका सही है। ठीक है, 1935 चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा से विकसित किया, ये भी सही है। यह एक लघुगणीय पैमाना है, तो आपका ये भी सही है। ठीक है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, तो ये भी सही है आपका। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, देखिए नहीं, तो यहाँ पर ये 8 से 9 की जो तीव्रता का मतलब होता है, अर्थ क्या होता है आपका, हल्का भूकंप नहीं होता है। ठीक है, तो इसे जो रखता है इसे जो रखा गया है 8 से 9 के बीच में, तो ये आपका उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, काय का उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका गलत है, हल्का भूकंप नहीं, उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, आपका एग्जाम्स में घुमा फिरा के आपका कुछ भी पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हल्का भूकंप नहीं है, उच्च भूकंप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं, देखिए तो हम जो करते हैं वो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, काय का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए उसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब आर्द्रमापी का अगर बात करूं तो ये वायुमंडल की आर्द्रता का मापने के लिए, ठीक है, ये आर्द्रता मापने के लिए काम आता है। आर्द्रमापी काय के काम आता है आपका, आर्द्रता मापने के लिए। ठीक है, आर्द्रता मापने के लिए, तो ये आर्द्रता के काम आता था। हिस्पोमीटर की अगर बात करूं तो देखिए हिस्पोमीटर आपका समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई मापने के काम आता है। समुद्र
तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई मापने के काम आता है। फेदोमीटर की बात करूं तो समुद्र की गहराई मापते हैं, ठीक है, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापने के काम आता है, ठीक है। तो इस चीज को भी नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो आंसर क्या है इसका, हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मैं आपको इसमें आगे कराऊंगा, ठीक है। देखिए जब तक आपका पूरा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज इसी तरह मैं आपका कराता चलूंगा, सारे क्वेश्चनों वाइज करा रहा हूँ जो आपके रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।